दज्जाल की शैतानी फौज देखकर हातिम की फौज थम सी जाती है। वही महल के अंदर नजूमी कहता है, जादूगर बादशाह, हार खत्म हुआ समझो। और अभी तो वह हमारे महल के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सका है। कब आएगा, कब चला जाएगा, कब हार कर यहाँ से भाग जाएगा। तभी दज्जाल कहता है, हारना उसकी उम्मीद है नजूमी, और ये तख्त मेरी किस्मत में है। तभी नजूमी कहता है, मेरी किस्मत नहीं दज्जाल, हमारी किस्मत, हमारी। और नजूमी जाकर उस तख्त पर बैठने लगता है। तभी दज्जाल नजूमी को पकड़ लेता है और कहता है, नजूमी, तुम ये कैसे भूल रहे हो कि बादशाह एक होता है, दो नहीं। तभी नजूमी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हारी पैदाइश से ही सोच लिया था कि एक दिन मैं बादशाह बनूंगा। तभी दज्जाल कहता है, नजूमी, तुम अपने फर्ज और अपने हुनर का तौहीन कब से करने लगे। तभी नजूमी कहता है, जब से मैंने तुम्हें नई जिंदगी दी, जब से मैं तुम्हें बादशाह जफ़ार का हुक्मदारी करने का, तुम्हारी जगह पर खरगोश के बच्चे का दिल कुर्बान किया, तभी से मुझे यकीन हो गया कि एक दिन तुम्हें दुनिया के बादशाह बनाने की आड़ में मैं बादशाह आलम बनूंगा। क्योंकि तुम आज जो भी हो वह मेरे बदौलत हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तभी दज्जाल कहता है, नजूमी, कैसे गुरु हो तुम? अपनी दी हुई तालीम भी तुम भूल गए? तुम्ही ने तो कहा था कि शैतान का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। तभी नजूमी कहता है, तुम भी ये मत भूलो, तुम्हें तख्त पर बैठाने वाला मैं ही हूँ। एहसान मानो दज्जाल। तभी दज्जाल उस पर हमला करने वाला होता है कि वैसे ही नजूमी दज्जाल पर हमला कर देता है। और नजूमी दज्जाल पर जानलेवा कई बार हमला करता है। दज्जाल नजूमी के शक्तियों का सामना नहीं कर पा रहे थे। और नजूमी कहता है, अगर तुम जिंदा रहे तो हातिम 7 सवाल का जवाब पा सकता है और शैतानी हुकूमत को ललकार भी सकता है। इसलिए दज्जाल तुम्हें मरना होगा। और वह दज्जाल पर कई जानलेवा हमला करता है। तभी अचानक दज्जाल की शैतानी शक्तियाँ दज्जाल के अंदर आकर समाने लगती हैं, जिसके कारण दज्जाल की ताकत और भी बढ़ने लगती है। तभी देखते देखते दज्जाल की 2 ताकतें उसके शरीर से निकलती हैं, जो कि वे 2 ताकतें उसकी ही रूह होती हैं। तभी उसका एक रूह कहता है, तुमने गद्दारी की है नजूमी, और गद्दारी की सजा तुम जानते हो। और दज्जाल कहता है, मैंने सोचा था तुम मुझे शहंशाह आलम बनते देख मुझ पर फक्र करोगे, लेकिन क्या करें, वह दिन तुम्हारे नसीब में है ही नहीं। तभी उसकी एक ताकत नजूमी पर हमला करती है। अब नजूमी दज्जाल के तीनों ताकतों का सामना एक साथ नहीं कर पा रहे थे। दज्जाल की एक ताकत के हमले से नजूमी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वहीं महल के बाहर दज्जाल की शैतानी फौज तैनात होती है, जिससे हातिम को अंदर जाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। और हातिम की फौज भी उन शैतानों की फौज को देखकर घबरा रही थी। तभी दज्जाल के महल के ऊपर दज्जाल सहित उनकी 2 ताकतें भी आती हैं, जिसे हातिम और होबो भी देख रहे होते हैं। तभी दज्जाल कहता है, हातिम, मुझे तुम पर नहीं तुम्हारी फौज पर तरस आ रहा है। तुम्हारे कहने पर तुम्हारी फौज तो यहाँ तक आ गई, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाएगी। मेरी फौज लड़ती जाएगी, मरती जाएगी, फिर भी बढ़ती जाएगी, लेकिन हातिम तुम्हारी फौज घटती जाएगी और एक समय आएगा कि मिट जाएगी। हातिम, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? 7वें सवाल का जवाब ना। अगर लड़ाई इसी तरह चलती रही तो वक्त खत्म हो जाएगा और तुम जवाब पाने से महरूम रह जाओगे। हातिम अपने फौज को मौत के मुंह में क्यों झोंकता है? अपनी मंजिल की तरफ अकेला बढ़, और अगर हिम्मत है तो मुझसे आकर अपने 7वें सवाल का जवाब हासिल करके दिखा। तभी हातिम कहते हैं, दज्जाल, मैं आ रहा हूँ। तभी होबो कहते हैं, बादशाह पहस्तान, हातिम को समझाइए कि वो उस महल में न जाए। तभी बादशाह हातिम को समझाते हैं कि उस महल में मत जाओ। तभी हातिम कहते हैं, आप लोग दज्जाल की बात को नहीं समझ रहे हैं। कोई गलत बात नहीं कह रहा है। हमारी फौज उसकी फौज का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारा मकसद है दज्जाल की मौत, और उसके लिए हमें उसके महल में जाना ही होगा। तभी बादशाह यमन कहते हैं, हातिम, बात को समझो, दज्जाल एक जादूगर है और उसके जादू का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन हातिम किसी की भी बात नहीं सुनते और दज्जाल की महल की तरफ निकल पड़ते हैं। हातिम के जाते ही वे तीनों सेनाओं की फौज दज्जाल के सैनिकों पर हमला कर देती है। और वहीं हातिम भी दज्जाल के महल की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे होते हैं। वही दोनों फौजें एक दूसरे पर हमला करती हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों फौजें एक दूसरे पर बहुत ही खतरनाक हमला करती हैं और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी होबो हातिम को रोकने के लिए आवाज लगाते हैं, लेकिन हातिम नहीं रुकते। तभी होबो कहते हैं, बादशाह हुजूर, हातिम को रोकिए, हातिम को दज्जाल के महल में मत जाने दीजिए। लेकिन हातिम किसी की बात नहीं सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी होबो कहता है, हातिम अब कभी वापस नहीं आएगा बादशाह हुजूर, यही हातिम के तकदीर में लिखा हुआ है, जिसे कोई नहीं मिटा सकता। तभी बादशाह यमन कहते हैं, होबो, ये तुम्हें कौन बताया? तभी होबो बताते हैं, खुद कातिबे तकदीर ने बताया है कि हातिम की मौत
दज्जाल को हासिल हुई होगी। तभी बादशाह यमन कहते हैं, अगर ऐसा है तो मुझे फक्र है अपने बेटे पर कि वह खुदा की नेकी की हिफाजत के लिए कुर्बान हो रहा है। खुदा उसे मौत से लड़ने की हिम्मत दे। वहीं हातिम दज्जाल के महल की तरफ बढ़ रहे होते हैं और हातिम आगे बढ़ते हुए दज्जाल के महल के सामने पहुंचते हैं, जो कि दज्जाल हातिम को देख रहा होता है। तभी हातिम कहते हैं, दज्जाल मैं आ गया हूँ। तभी दज्जाल कहता है, हातिम तुम्हें मुझसे लड़ने से पहले तुम्हें मेरे इन दो ताकतों से लड़ना होगा। तभी दज्जाल की एक ताकत हातिम के चारों तरफ हमला करती है। तभी हातिम घोड़े से नीचे उतरते हैं। तभी दज्जाल की एक ताकत हातिम के सामने आती है। तभी हातिम कहते हैं, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। तभी वह कहती है, तो तुम मुझ पर भी हाथ नहीं उठाओगे? लेकिन तुम्हारे सामने जो औरत खड़ी है वो दज्जाल का ही एक हिस्सा है, उसका ही एक ताकत है। तभी वह देखते देखते हातिम पर हमला कर देती है, लेकिन हातिम उसके हमले को अपने तलवार की मदद से रोक देते हैं। तभी वह फिर से हातिम पर दूसरा वार करती है, लेकिन हातिम उससे भी बच जाते हैं और वह कई बार हातिम पर वार करती है, जिससे हातिम बच जाते हैं। तभी हातिम को कातिबे तकदीर की कही हुई बातें याद आती हैं कि उसने कहा था कि हातिम के सामने जो शख्स है जिससे तुम लड़ रहे हो असली दज्जाल के हाथों लिखी है, उसके शक्ल वाले शैतान से नहीं। इस शख्स की ताकत उसके आंखों में है। अगर तुम उसकी आंखों को बंद कर दो तो दज्जाल के महल तक जाने का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। तभी वह दोबारा हातिम पर वार करता है। तभी हातिम अपना तलवार निकालते हैं और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों के बीच लड़ाई काफी समय तक चलती है कि हातिम तलवार से उसकी आंखों पर वार करके उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। उसके बाद हातिम दज्जाल के महल के अंदर प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हातिम जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि दज्जाल कहता है, मुझ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है हातिम। तुमने मेरी एक ताकत को खत्म कर दिया, लेकिन यह मत सोचना कि मैं कमजोर हो गया हूँ। अब मेरी दूसरी ताकत का मुकाबला करो। तभी हातिम कहते हैं, तू जिसे अपनी ताकत समझ रहा है दज्जाल, उसमें तो मुझे तेरी ही रूप दिखाई दे रहा है, जो वह एक खुद जानवर है और मैं जानवरों को दुनिया पर हुकूमत करने कभी नहीं दूंगा। तभी दज्जाल की दूसरी ताकत हातिम के सामने आती है। तभी हातिम कहते हैं, मैंने तेरी एक ताकत को खत्म कर दिया दज्जाल, अब तेरी दूसरी ताकत को खत्म करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तभी हातिम और उसके साथ काफी समय तक मुकाबला होता है, लेकिन अंत में हातिम उस पर तलवार से वार करके उसे भी खत्म कर देते हैं। उसके खत्म होने के बाद दज्जाल अपने महल में जाकर अपने तख्त पर बैठता है। उसके बाद हातिम दज्जाल के महल के सामने आते हैं। हातिम के महल के सामने आने के बाद दज्जाल के महल का दरवाजा खुल जाता है। वह दरवाजा जैसे ही खुलता है हातिम उसके अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद वह दरवाजा बंद हो जाता है। उसके बाद हातिम दज्जाल के महल के सामने जाते हैं, जहां पर दज्जाल अपने तख्त पर बैठा होता है। तभी दज्जाल कहता है, आओ हातिम आओ, अब तुम्हारी हार और मेरी जीत में सिर्फ चंद लम्हों का फासला है। कल का सूरज मुझे शहंशाह आलम के तख्त पर बैठा देगा और तुम अपनी शिकस्त भरी नजरों से मुझे शहंशाह आलम बनते हुए देखोगे और देखोगे सुनाना और मेरी शादी। तभी हातिम कहते हैं, यह सब महज तेरा ख्वाब है दज्जाल, तेरे ख्वाब और हकीकत में बस एक रात का फासला है। और कहते हैं, हातिम इतना कमजोर नहीं है कि अपने किए हुए वादे को पूरा न कर सके। आज की रात सुनैना के आंसू और सूरज के तकलीफों का खात्मा होगा। आज की रात तेरे शैतानी इरादों को इस दुनिया से खत्म कर दूंगा। आज की रात तेरी शैतानी हुकूमत की आखिरी रात होगी। तभी देखते देखते दज्जाल अपनी जाली शक्तियों की मदद से हातिम पर हमला कर देता है, जिससे हातिम के सर पर चोट लग जाता है और खून बहने लगता है, जिससे हातिम को कातिबे तकदीर की कही हुई बातें याद आने लगती है। और दज्जाल लगातार कई बार हातिम पर जानलेवा हमला करता है। हातिम पर कई बार लगातार हमला करने से हातिम पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और जाकर जमीन पर गिर जाते हैं। और यह देखकर दज्जाल बहुत ही खुश होता है और कहता है, ओ शैतानों के शैतान, यह तेरा गुलाम दज्जाल आज तेरी खिदमत में नेकी के सबसे बड़े रहनुमा हातिम की लघु पेश कर रहा है। कल का सुबह शैतानी दुनिया के इतिहास में नया इतिहास जुड़ेगा। बस कुछ ही लम्हों के बाद दज्जाल की पूरी दुनिया में हुकूमत होगी। ऐ शैतानों के शैतान, मुझे अपने नवाजों से नवाज, तेरा गुलाम शहंशाह आलम बनने जा रहा है। तभी दज्जाल की शैतानी शक्तियाँ दज्जाल के अंदर आकर समाने लगती हैं। तभी हातिम भी धीरे धीरे होश में आने लगते हैं। तभी हातिम को कातिबे तकदीर की बातें याद आने लगती हैं। तभी हातिम अपनी तलवार को उठाते हैं। उसके बाद हातिम तलवार को उठाकर दज्जाल की तरफ बढ़ते हैं। वहीं दज्जाल अपनी शैतानी शक्तियों को अपने अंदर समा रहा होता है। तभी हातिम तलवार निकालकर जैसे ही दज्जाल पर वार करने वाले होते हैं, वैसे दज्जाल भी अपना तलवार निकालकर हातिम पर वार करता है, जिससे हातिम और दज्जाल
दोनों एक दूसरे पर तलवार से वार कर देते हैं। दज्जाल पर वार करते ही दज्जाल खत्म हो जाता है। उसके साथ ही उसके महल की धधकती आग भी खत्म हो जाती है, जिससे महल के बाहर तीनों बादशाहों को पता चल जाता है कि दज्जाल खत्म हो चुका है और हातिम जीत चुके हैं। वही महल के अंदर दज्जाल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वही हातिम तलवार से पूरी तरह से जख्मी हो चुके थे और हातिम कहते हैं, दज्जाल देख, अब तेरी तलवार नेकी का सीना चीरकर भी बदी की हिफाजत नहीं कर सकती। देख, तेरी शैतानियत के महल पर नेकी का परचम लहरा रहा है। मुझे फक्र है अपने खुदा पर, जिसने मुझे नेकी के लिए कुर्बान होने का मौका दिया। अम्मी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी जैस्मीन से शादी करने की ख्वाहिश को हकीकत में नहीं बदल सका, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अम्मी नेकी के लिए यह मेरी कुर्बानी आपका सर फक्र से हमेशा हमेशा के लिए ऊंचा कर देगी। इतना कहते ही हातिम की मौत हो जाती है। उसके बाद वे सभी भागते हुए महल के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि हातिम मरे पड़े होते हैं। तभी होबो कहता है, मैंने कहा था ना, आप लोग हातिम को रोक लीजिए वरना वह मर जाएगा, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। हातिम मर गया। जहाँ पर जैस्मीन और उनकी अम्मी भी आती हैं। हातिम की यह हालत देखकर वे बहुत ही दुखी होती हैं और बहुत ही रोती हैं। तभी जैस्मीन कहती हैं, नहीं हातिम, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें तो 7वें सवाल का जवाब ढूंढना है। तुम जवाब ढूंढे बिना नहीं जा सकते, तुम्हें मौत के मुंह से वापस लौटकर आना होगा। तभी अचानक वहाँ एक तूफान पैदा होता है, जहाँ पर बड़े बड़े कागज के पन्ने उड़ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक पन्ने को होबो उठाता है, जिसमें कुछ तस्वीरें भी बनी होती हैं, जिसे देखकर होबो बहुत खुश हो जाता है और यह सब कुछ सभी लोगों को दिखाता है और साथ ही उस तस्वीर को जैस्मीन को भी दिखाते हैं। उस पन्ने में बने तस्वीर को देखकर जैस्मीन बहुत खुश होती हैं और यह देखकर सभी लोगों के होश का ठिकाना नहीं होता।